जिम कह रही हूँ। शुरू करते हैं टैरो कार्ड की प्रिडिक्शन 1, 2 और 3 कि आपको ये चीज़ फाइनेंशियली मिल जाए। रेमेडी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए है। प्रायोरिटी वही रखिएगा जो मंत्र है। मैं बाहर ना कुछ काम करने के लिए आई थी, तो हल्की सी मेरी ना वैसे जैसे घूमते तो नज़र पड़ जाती है, तो मेरी जाल के ऊपर नज़र पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि छिपकली, वो भी इतनी बड़ी। फिर ध्यान से देखा तो गिलहरी थी जो ना फंसी हुई थी जाल के ऊपर। ये एक्चुअली ना निकलने की कोशिश कर रही है और कोई जीव होता है जैसे कूद जाता है, पर ये कूद नहीं पा रही थी। तो ये बाहर निकलने के लिए ना रास्ता ढूंढ रही थी कि किस तरफ से निकला जाए, और ये गलती से ना जाल के और इस तरफ आ गई। मैंने तो बहुत देर तक देखा था, रिकॉर्ड मैंने थोड़ा सही किया है, और फिर ये कैसे तैसे करके निकल गई, अंदर आई, फिर उसके बाद ये बाहर से निकली है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आई नो थोड़ा सा आपको अंधेरा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं नीचे बैठी हुई हूँ। वैसे तो मैं ऊपर होती हूँ, हाँ मैं नीचे हूँ क्योंकि साइकिलिंग कर रही हूँ। मैं साइकिलिंग करते करते ही मैं आज व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। साइकिलिंग कर रही थी आराम से बैठ के, ऑलमोस्ट सारा काम मैंने दिन का निपटा लिया था, उसके बाद बैठी थी मैं साइकिलिंग करने के लिए। और मैं टाइम दिखा रही हूँ कि 1 मिनट, ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं और 19 की स्पीड पे मैं साइकिलिंग कर रही थी। अगर ध्यान ना दूँ तो 19 की स्पीड ही चल रही होती है, और अगर जैसे ही इसकी तरफ देख लेती हूँ तो 20 से 21 स्पीड में कर देती हूँ। 10 कैलोरीज भी मैंने बर्न कर ली हैं। 2 दिन मैं ना कर ही नहीं पाई थी। मैंने आपको बताया था ना, जब भी मैं रेगुलर होती हूँ ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो 2 दिन तो मैं कर नहीं पाई थी। आज दोबारा से शुरू कर रही हूँ। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट लॉस करना, इंचेस लॉस करना, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है साइकिलिंग। बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है, लेकिन रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं 15 से 20 दिन में ही, अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रख रहे हैं और फिर साइकिलिंग कर रहे हैं। और अभी मेरी सांस चढ़ रही है, तो मैं अपनी साइकिलिंग को ख़त्म करके फिर आपसे मिलती हूँ। 192 कैलोरीज मैंने बर्न कर ली, ऑलमोस्ट 193 हो गई हैं। और ऑलमोस्ट क्या, मैंने 200 से ऊपर ही कैलोरीज बर्न कर ली थी। विदिन आई थिंक 40 मिनट्स में हो गया था पूरा मेरी साइकिलिंग। इसमें अभी 37 मिनट दिखा रहे हैं। इसके बाद तो मैंने कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, पर 200 से ऊपर मेरी कैलोरीज बर्न हो गई। आपने देखा कि मैंने आई थिंक जिम तक ही जिम कह रही हूँ, साइकिलिंग तक ही रिकॉर्ड किया था। तो साइकिलिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा घर का काम निपटाया और फिर मैं सोने के लिए चली गई थी। वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं सोने के लिए चली गई थी आई थिंक 2:30 बजे, और मैं 4 बजे उठी हूँ और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:15। तो नीचे जाके काम ख़त्म करके आऊँगी और आप लोगों को एक और मिंत्रा का नाइट सूट दिखाऊंगी, वो मैंने ख़रीदा है। और आज एक टैरो की प्रिडिक्शन दूंगी मैं आप लोगों को फाइनेंशियल सिचुएशन पे, कि आने वाले 4 से 5 साल में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी होगी। और जिनके लिए भी नेगेटिव अगर कुछ निकलेगा तो मैं एक रेमेडी भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का व्लॉग जो है वो आई थिंक थोड़ा सा छोटा होगा और बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखाऊंगी। बस आज आई थिंक टैरो की प्रिडिक्शन ही हो पाएगी, क्योंकि वो ही काफ़ी लंबी हो जाती है और रेमेडीज़ बताते बताते आई थिंक 20 मिनट का व्लॉग तो उसी में ही हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है इस व्लॉग के अंदर। अभी तो बस मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट ही किया है, यही मान लीजिए। आ गई हूँ मैं नीचे रसोई में शाम का काम ख़त्म करने के लिए। बर्तन लगाने रह गए थे, वो बर्तन लगा रही थी, क्योंकि रसोई अगर साफ़ ना हो ना तो मुझसे काम नहीं होता बिल्कुल भी।
मैं पहले पूरी रसोई को एकदम साफ़ सुथरा करती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। बर्तन लगाने रह गए थे क्योंकि दिन में मैंने आपको बताया ना कि बहुत काम हो गया था, साइकिलिंग करने के बाद भी बहुत काम था ऊपर का। उसके बाद मैं सो गई थी और नीचे जो रसोई का काम है ना वो रह गया था। तो बस पहले ये वाले बर्तन लगाऊंगी जो मेड आंटी आई थी वो धो के गई थी। इसके बाद जो आज के जूठे बर्तन है ना वो इसके अंदर लगा दूंगी ताकि जो सिंक है वो एकदम साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करूँगी। एकदम साफ़ कर दिया मैंने रसोई। दिन में बनाए थे मटर और मशरूम की सब्ज़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, इसलिए मैं इसको ही गरम कर रही हूँ। हम रात को यही खाने वाले हैं सारे। इसमें थोड़ा सा तड़का मुझे दिन में कम लग रहा था, तो मैं जो तड़का भी बनाऊँगी नेक्स्ट डे जो खाना बनाना उसका मैं तड़का आज ही रेडी जो मैं करके रखूँगी वो तड़का इसके अंदर मैं थोड़ा सा मिला दूँगी ताकि अच्छे हो जाए। और यहाँ पे मैं अपनी प्यास की वजह से परेशान हो रही थी। ये भी आए थे अंदर पूछने के लिए कि क्या हो गया, तो मैंने इनको कहा कि आँखों में से पानी आ रहा है प्यास की वजह से। और ये आए थे काम पे से, तो उसके बाद मैंने इनके लिए चाय रखी थी। इंडक्शन पे ही चाय रख रही थी, जल्दी बन जाती है क्योंकि इनको दोबारा से काम करना होता है, तो इनको चाय भी थोड़ी जल्दी चाहिए होती है। तो इंडक्शन पे काम जल्दी हो जाता है गैस के मुकाबले। तो चाय बना रही हूँ एक तरफ, और एक तरफ मैं मशरूम की जो सब्ज़ी है उसको पहले गरम करूँगी और फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा तड़का डाल के कुछ मसाले वगैरह डाल के उसको अच्छा सा कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने छोटी कढ़ाई रखी है तड़के के लिए, प्याज मैंने कट कर दिए हैं तो वो उसके अंदर डालूँगी। उससे पहले मैं तेल डाल रही हूँ। 3 तरफ फ़िलहाल मेरे हाथ चल रहे हैं। तो तेल गरम हो गया तो इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। दूर से ही दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ खास था नहीं, और बस मैं व्लॉगिंग ही कर रही हूँ आज, कोई रेसिपी नहीं है। चाय को मैं देख रही हूँ कि उबल ना जाए क्योंकि अचानक से ही उबल के ऊपर की तरफ आ जाते हैं क्योंकि इंडक्शन काफ़ी तेज़ चलता है। बस इसमें अब मैं प्याज डाल दूँगी। छोटी कढ़ाई में ही बन जाता है अगर सिर्फ तड़का बनाना हो, सब्ज़ी ना बनानी हो तो। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि तड़का क्यों पहले रेडी करके रख देते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बार बार रसोई में आके कुछ काम करूं, क्योंकि ऊपर नॉर्मली मेरा सारा काम जो है ना ऊपर वाले फ्लोर पे होता है। खाना बनाने के लिए मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर नीचे मैं बहुत ज़्यादा करूँगी ना तो एक तो मैं थक जाती हूँ और फिर कोई काम भी अच्छे से हो नहीं पाता। चाय इनकी बन चुकी है, ये आए चाय के लिए। चाय होती रहती है जैसे ये वापस आते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर थकावट हो जाती है, जिनको चाय की आदत हो उनको चाय चाहिए ही होती है। और मुझे ये कह रहे हैं कि एक बूंद भी उसके अंदर मत छोड़ो, सारे मेरे कप में डाल दो। तो तड़का ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा तड़का मैं अपने मटर मशरूम की सब्ज़ी में डाल दूँगी ताकि जो उसका टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। दिन में काफ़ी पतली रह गई थी, बन नहीं पाई थी अच्छे से। साइड में चेंज कर रही हूँ क्योंकि इधर ज़्यादा तेज़ गैस की वजह से ना मेरा हाथ नहीं हो पा रहा था सेट। बस अब फटाफट एक तरफ रोटी, एक तरफ तड़का और एक तरफ सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी से निपट जाए। आपने देखा कि मैं खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते जस्ट मैंने ख़त्म ही किया था काम, तो कुछ गेस्ट आ गए थे तो उनमें लग गई थी, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा डिले हो गया है। मैं 5 बजे गई थी और अब 7:30 का टाइम हो गया है। मुझे अभी 2-3 काम अपने निपटाने हैं, फिर आप लोगों को प्रेडिक्शन भी देनी है टैरो कार्ड की। तो सोच रही हूँ पहले प्रेडिक्शन का काम मैं ख़त्म करूँगी, जो फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर मुझे टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन देनी है उसका काम मैं पहले ख़त्म करूँगी, फिर अपना बाकी का काम निपटाऊँगी। तो शुरू करते हैं टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसके अंदर क्या करना होगा। बैकग्राउंड का जो मैस है उसको इग्नोर करना क्योंकि मैं रूम में ही आके बैठ गई हूँ। नॉर्मली मैं टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन सिर्फ टेबल दिखा के ही देती हूँ, ऐसा मैं अपना फेस नहीं दिखाती हूँ उसके अंदर। मेरे दूसरे चैनल पे होती है टैरो कार्ड्स की प्रेडिक्शन जो सिर्फ टेबल के साथ होती है। तो
व्लॉग के अंदर तो नॉर्मली ऐसे ही प्रिडिक्शंस आएंगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रिडिक्शन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आने वाले 4 से 5 साल के बीच में कैसी रहेगी। ठीक है, तो ये टैरो कार्ड की प्रिडिक्शन है। और डेक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है द लाइट शेड। ये वाला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ आज के प्रिडिक्शन के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं 3 पाइल्स लगा रही हूँ, 3 पाइल्स मैं लगा रही हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। आपको एक पाइल, जिस भी पाइल के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है उस पाइल को आपको चूज़ करना है। और अच्छे से पहले मेडिटेट कर लीजिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो चलिए मैं ही आपको दे रही हूँ, लेकिन स्टिल आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि आप किस चीज़ के लिए जो ये पाइल है वो चुन रहे हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, यहाँ से आने वाले 4 से 5 साल के बारे में सोचिए कि मैं किस स्टेज पे होऊंगा, ये सोचिए। और जो भी आप पाइल चूज़ करेंगे प्लीज़ कोई डाउट मत रखिएगा। कभी कभी होता है ना कि ये दोनों ही कार्ड मेरे को ठीक लग रहे हैं, ये चुनूँ या ये चुनूँ, और फिर चुन लेते हैं हम बिना किसी सॉलिड अट्रैक्शन के। अगर आपको फ़िलहाल कोई सॉलिड अट्रैक्शन किसी कार्ड के ऊपर नहीं आ रही तो उसको अभी चूज़ मत कीजिएगा। 1-2 दिन में फिर से आएगा वीडियो देखने के लिए, उसके बाद चूज़ करना। उससे पहले कोई कार्ड चूज़ मत करना। एक सॉलिड अट्रैक्शन होनी चाहिए कार्ड के ऊपर। अगर नहीं है तो ब्रेक लीजिए, दोबारा से आइएगा। मैं कार्ड लगा देती हूँ, पाइल्स लगा रही हूँ आज मैं। पाइल नंबर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो लेट मी जस्ट चलिए, मैंने कार्ड्स लगा दिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइल्स लगा दिए हैं, पाइल नंबर 1, 2 और 3। आप इजीली किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाएं तो उसके लिए मैंने कुछ सिंबल भी लगा दिए हैं। लॉर्ड गणेशा है, टॉर्टोइस है और शिप है। इनमें से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए। पाइल 1, 2, 3, लॉर्ड गणेशा, टॉर्टोइस और शिप, कोई भी एक पाइल को चूज़ करिए। चलिए, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका आया है द फूल, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका आया था द फूल, द एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो अभी फ़िलहाल मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, आने वाले 4 से 5 साल में बहुत बेहतर हो जाएगी। क्यों? जो द एम्परर कार्ड है ये प्रमोशन का कार्ड है, एक हायर लेवल पे पहुंचने का कार्ड है। मतलब जिस लेवल पे आप अभी हैं उससे ऊपर उठने का ये एक साफ इंडिकेशन है। आप जिस भी लेवल पे हैं, मान लीजिए फ़िलहाल भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो प्रमोशन का कार्ड आया है, तो अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर ऐसे ही ढीली ढाली से चल रही है तो ठीक हो जाएगी, और ठीक है तो अच्छी हो जाएगी। तो जो एक लेवल है आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन का, वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। कुछ नई बिगनिंग्स मैं देख पा रही हूँ जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल जो है वो एक पुशअप मिल जाएगा, कह सकते हैं। बात आप ध्यान रखिए, आपको थोड़ा सा ना खुलना होगा, थोड़ा सा आपको रिस्क लेने होंगे।
आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ रखते हैं। आप कोई भी काम करने से पहले बस सोचते ही रहते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, और आप वो काम कर नहीं पाते। आपको अपने अंदर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी आपको। अगर अपनी इस हाल फिलहाल की जो आपकी सिचुएशन है इससे ऊपर उठना है तो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने अंदर लानी होगी, थोड़ी सी बढ़ानी होगी। ठीक है, तो जो भी एडवाइस मैंने आपको दी है आप उसको फॉलो कीजिए। नो डाउट कार्ड अच्छे आए हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। आपको थोड़ा सा अपने आप को बस पुश करना होगा और बहुत अच्छा फ्यूचर आपका आगे वेट कर रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 1 के बारे में प्रिडिक्शन। अब चलेंगे पाइल नंबर 2 पे। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए आया है द डेविल, द हैंगमैन, एस ऑफ कप्स। थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा ही आगे हो गई हूँ। चलिए, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए आया था द डेविल, द हैंगमैन एंड एस ऑफ कप्स। ओके, अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात करूं तो आप फ़िलहाल किसी न किसी बहुत बड़ी टेंशन में हैं या आने वाले हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आए। द हैंगमैन का कार्ड आया है, द डेविल का भी कार्ड आया है जो कि नेगेटिव कार्ड है। द डेविल का जो कार्ड है वो एक डेंजर की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 साल के बीच में आप थोड़े से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएं। आपकी जो उम्मीदें हैं ना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके वो बढ़ने वाली हैं। आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे आज से 4 से 5 साल के बीच में जिस भी सिचुएशन में आप हैं। मान लीजिए अगर वो ज़्यादा भी हो जाए तो स्टिल यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फैक्शन के लेवल को ना अचीव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें हैं ना वो बहुत बढ़ने वाली हैं। भी चीज़ की आप इच्छा करते हैं कि आपको ये चीज़ फाइनेंशियली मिल जाए, वो आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ही नेगेटिव वे में मैं बोल रही हूँ, बट मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रिडिक्शन दे रही हूँ कि आप जो भी सोचते हैं कि आपके पास आना चाहिए वो 4 से 5 साल के बीच में नहीं आएगा। आपको वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। आप किसी की मदद ज़रूर ले पाएंगे इस चीज़ में, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने में, पर स्टिल सेटिस्फेक्शन नहीं है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप से जितना काम आपको लेना चाहिए ना आप उससे डबल काम ले रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए। बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। आप अपने हेल्थ को, अपने जिसको कहते हैं सेल्फ लव कह सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसी पे ही ध्यान मत दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को ना फ्री रखिए कि ठीक है फाइनेंशियली मैं एक बहुत अच्छे स्टेटस पे पहुंचना चाहता हूँ, बट स्टिल अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए।
एस ऑफ कप जो है वो सेल्फ लव को दिखा रहा है। अपने आप को एडमायर कीजिए, अपने आप को ऐसा मत कीजिए कि बस पैसा कमाने में ही लगा दें आप इनसे आने वाले 4-5 सालों में, क्योंकि स्टिल जो आप चाहते हैं वो आपको पूरा नहीं मिलेगा। थोड़ी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी होंगी, साथ में ही आप अपने, ऐसा ना हो कि आप अपने आप को भी खो दें और अपने ऊपर कोई ध्यान ना दें और आप सिर्फ पैसा कमाने में लग जाएं। और जब आपकी उम्मीद से कम पैसे आप कमाएंगे, आपका जो स्टेटस होगा फाइनेंशियली वो कम होगा, तो आपको बुरा भी लगेगा, आपको अपने ऊपर आपके अंदर नेगेटिविटी भी आ सकती है कि मैंने तो ये चाहा था, मैंने उसके लिए पूरी मेहनत भी करी है, फिर भी मुझे नहीं मिला। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ईज़ में हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। जो आना है वो आपके पास आएगा ही आएगा, पर आने वाले 4 से 5 सालों में कुछ प्रॉब्लम्स मैं देख सकती हूँ फाइनेंशियली। तो ये थी पाइल नंबर 2 के बारे में प्रिडिक्शन। पाइल नंबर 3 पे चलते हैं अब। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, उनके लिए कार्ड आए थे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स आया था और टेम्परेंस। और इनके लिए जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि आप अपनी मेहनत से अपने एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी से, डिसीजन जो आप लेते हैं उसकी जो एबिलिटी आपके अंदर है वो बहुत अच्छी है। उसकी वजह से जो अभी आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आने वाले 4 से 5 सालों में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हो जाएगी। बट एक ख्वाब जो आप देखते हैं, ड्रीम जो आप देखते हैं कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है, वो अचीव होता हुआ थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बट कंपैरेटिवली सिचुएशन आपकी जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो काम करते हैं आप उसके अंदर ना फोकस अच्छे से नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना होगा अपने काम के अंदर। मैं कह सकती हूँ कि इतना रिस्क ना लें जितना रिस्क आप ले लेते हैं, थोड़ा सा रिस्क आप कम लीजिए। थोड़ा सा लोगों से ना आप सलाह ज़्यादा लीजिए, थोड़ा सा लोगों के बारे में सुने कि कोई सामने वाला जो इंसान है वो आपको क्या एडवाइस देना चाह रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना सामने वाले की एडवाइस लेते नहीं हैं, आप अपना ही जो आपको ठीक लगता है ना आप वो ही करते हैं। सामने वाले से एडवाइस आप थोड़ी थोड़ी लीजिए, आप देखिए, आप जज कीजिए कि लोग कैसे काम करते हैं, जो बहुत अच्छे एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं वो कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा आप उनसे कुछ आइडियाज़ लीजिए अपनी सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। आप पुराने आइडियाज़ पे निर्भर अब नहीं कर पाएंगे आने वाले 4 से 5 सालों में। एडवाइस लीजिए, जो भी कोई है आपके फैमिली मेम्बर्स जिसको भी आप मानते हैं कि उनको अच्छी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, उनसे एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही कोई काम कीजिए। आने वाले टाइम में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक नज़र आ रही है, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फाइनेंशियली, पर जितना आपने सोचा है उतना तो नहीं, पर अभी जो आपकी सिचुएशन है उससे बेहतर होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये थी मेरी प्रेडिक्शन पाइल नंबर 3 के बारे में। बहुत लंबा हो चुका है मेरा ये वाला ब्लॉग। मुझे अभी रेमेडी भी देनी है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए, उसके लिए आप क्या कीजिए। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए मैं आपको 2 तरह की रेमेडी बता रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो मंत्र का जाप करते ही नहीं हैं, वो
पाठ वगैरह नहीं कर सकते हैं। होता नहीं है, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग कर नहीं पाते, टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं। तो उनके लिए भी मैं एक रेमेडी दे रही हूँ। और जो कर सकते हैं प्रायोरिटी वही रखिएगा जो मंत्र है। तो पहली रेमेडी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के लिए है, श्री सुक्तम का पाठ करना है आपको 16 बार। श्री सुक्तम आपको ईजीली ना ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको। श्री सुक्तम 16 टाइम्स डेली आपको करना है। आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप साफ़ सुथरे हैं, नहा के कीजिएगा, वैसे नहीं करना है क्योंकि माँ लक्ष्मी का पाठ है। तो श्री सुक्तम का आपको पाठ 16 बार करना है डेली, ठीक है। तो ये थी पहली रेमेडी जो कि मंत्र जाप जो लोग कर सकते हैं। सरसों के तेल का दिया जगाइए साउथ डायरेक्शन में 2 लौंग डाल के, सुबह के टाइम डेली 11 बजे से पहले आपको ये रेमेडी करनी है। घर से बाहर ये रेमेडी करके ही निकलना है। समझ आ गई होगी आप लोगों को, ये रेमेडी बहुत इजी सी है। आप इन 2 रेमेडी या तो दोनों ही कर लीजिए, अगर कर सकते हैं दोनों रेमेडी कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो इनमें से कोई एक कर लीजिए। प्रायोरिटी रखिए मंत्र जाप का, मंत्र जाप ही करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बहुत थके हुए आते हैं, मतलब पूरा दिन आप काम करते हैं और आप सोचते हैं कि हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो ये जो दिया है सरसों के तेल का दिया, आप इसको अपने घर की साउथ डायरेक्शन में जगा के घर से बाहर निकलिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। 1-2 दिन में रिज़ल्ट नहीं आएंगे ऑब्वियसली, कम से कम 5 से 6 महीने आप रेगुलर कीजिए, उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। हम अपने एस्ट्रोलॉजी मोड से थोड़ा सा हट जाते हैं और घर का काम शुरू करते हैं, क्योंकि घर का काम भी इम्पॉर्टेंट है। मुझे का व्लॉग मेरा यहीं तक, आई होप सबको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।